एक प्लेयर के लिए क्रिकेट में लक उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना मुंबई इंडियंस के लिए मुकेश अंबानी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छी तरह से समझ जाओगे। और हाँ, नंबर 2 पर जो मोमेंट है उसे देखकर तो खुद अंबानी भी शॉक रह गए, इसलिए उसे मिस करना तो बिल्कुल नहीं बनता। नंबर 10, ये वाली फोटो फ्रेम जब आज भी आंखों के सामने आती है तो दिल इतना ज्यादा दुखता है जितना कबीर सिंह का भी नहीं दुखा होगा जब प्रीति उन्हें छोड़कर गई थी। मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी कि ये फ्रेम 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की है, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। जब इंडिया को जीत के लिए 10 गेंदों में 25 रन चाहिए थे, तब धोनी बॉल को पुल करके 2 रन के लिए भाग जाते हैं और धोनी दूसरा रन पूरा करने से सिर्फ इंचेस दूर रह गए जब मार्टिन गप्टिल की एक डायरेक्ट हिट धोनी को रन आउट कर देती है। और रिजल्ट क्या होता है, इंडिया इस मैच को हार कर वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल से बाहर हो जाती है। अब न्यूजीलैंड टीम का ये लकी था जो कि ऐसे मोमेंट पर डायरेक्ट हिट लग गई और मैच पूरी तरह से बदल गया। लेकिन लक कैसे बदलता है आप एक बार वो देखो। इसका अगला मैच यानी वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, वहाँ लक ने न्यूजीलैंड का साथ छोड़ दिया और एक जीता जिताया हुआ मैच और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंग्लैंड के फेवर में दे दी। और ऐसा कब हुआ, चलो वो दोबारा से देखते हैं। जब इंग्लैंड को जीतने के लिए 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, तब बेन स्टोक्स का ये शॉट आता है जिस पर वो 2 रन भागते हैं। इस बार फिर बॉल मार्टिन गप्टिल के पास जाता है और वो बॉल को स्टोक्स एंड पर थ्रो करते हैं। पिछली बार लक मार्टिन गप्टिल के साथ था जिसकी वजह से धोनी रन आउट हो गए, वहीं इस बार लक इंग्लैंड के फेवर में था और मार्टिन गप्टिल की ये थ्रो बेन स्टोक्स के बैट से टकराती है और चौके के लिए चली जाती है। यानी कि जहां 2 रन मिलने चाहिए थे वहां इस ओवर थ्रो की वजह से 6 रन मिल गए, इसलिए अब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 3 रन रह गए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये मैच 2 बार टाई हो चुका था और फिर ज्यादा बाउंड्रीज होने की वजह से इंग्लैंड को इस मैच का विनर बना दिया गया था। नंबर 9, साल 2022 में इंडिया vs बांग्लादेश के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा होता है जिसमें श्रेयस अय्यर काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और 77 रन बनाकर खेल रहे थे, पर तभी वे बाबर हुसैन की इस गेंद को खेलने में नाकाम हो जाते हैं और बॉल सीधे जाकर उनके विकेट पर लग जाती है। लेकिन बॉल के विकेट पर लगने के बावजूद बेल्स जमीन पर नहीं गिरती हैं और इसी वजह से अय्यर को एक और जीवनदान मिल जाता है। बॉलर ने तो यहाँ अय्यर को आउट ही कर दिया होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी किस्मत उन्हें बचा लेती है। Oh, get back in and that is a superb delivery. Struck the base. नंबर 8, भाई मैंने देखा है कि लक ऑस्ट्रेलियंस को कुछ ज्यादा ही फेवर करता है। मैं आपको कई ऐसे मौके गिना सकता हूँ जहाँ पर लक भर भर के ऑस्ट्रेलियंस के साथ था और उसी में से एक ये वाला मोमेंट देखो और बताओ कि इसके होने की संभावना कितनी हो सकती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच में मैक्सवेल 22 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे थे और तभी कुणाल पांड्या की इस गेंद को मैक्सवेल ने इतनी ताकत से मारा कि बॉल वहीं खड़ा हो गया। बॉल सिर्फ ऊंचा गया था, इसमें कोई भी लंबाई नहीं थी और जब तक बॉल नीचे आता तब तक कोई ना कोई फील्डर उसे कैच कर लेता। और हुआ क्या, ये बॉल लगती है जाकर सीधे स्पाइडर कैम के साथ और जहां मैक्सवेल आउट हो सकते थे वहां ये बॉल डेड हो जाती है। नंबर 7, अब हम देखेंगे कि कैसे ऐसे एक खिलाड़ी का लक पूरी इंडियन टीम पर भारी पड़ गया था। बात है साल 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। 193 का टारगेट चेस करते हुए वेस्ट इंडीज के 19 पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए और इसके बाद बैटिंग करने आते हैं लेंडल सिमंस और आप कह सकते हो कि ये उनकी लाइफ का सबसे लकी डे था, क्योंकि सिमंस जब 18 रन पर बैटिंग कर रहे थे तब अश्विन की इस बॉल पर वो बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन जब सिमंस ग्राउंड पार करने ही वाले थे तभी थर्ड अंपायर बीच में आ गया, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि अश्विन का पैर लाइन से बाहर था और वो एक नो बॉल थी। इसके बाद 15वें ओवर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 50 पर खेल रहे हुए सिमंस हार्दिक की बॉल पर अश्विन के हाथों कैच दे बैठे, लेकिन जब दोबारा रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि ये भी एक नो बॉल थी और सिमंस 2 बार आउट होने के बाद भी क्रीज पर मौजूद थे। Full toss, gone. That's a big no ball. इन दोनों जीवनदानों की वजह से सिमंस नॉट आउट 82 रन जड़ देते हैं और उनकी इस पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप के फाइनल में चली जाती है। नंबर 6, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई बैट्समैन 99 पर आउट हो जाए तो उसके लिए गुड लक होगा या बैड लक। लेकिन डेविड वार्नर के इस केस में वो 99 पर आउट होने के बाद भी लकी निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच चल रहा होता है जहाँ डेविड वार्नर 99 पर बैटिंग कर रहे थे और तभी टॉम करन की इस गेंद पर डेविड वार्नर ने एक अनएक्सपेक्टेड सा शॉट खेल दिया और स्टुअर्ट
बोरार्ड के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। इंग्लैंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर रही होती है और डेविड वार्नर दुखी चेहरे के साथ बाहर जा रहे होते हैं। और तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और रिप्ले दोबारा चेक करा गया तो पता चला कि टॉम करन का पैर लाइन से बाहर जा रहा है। बहुत देर देखा गया और कंफर्म किया गया कि ये एक नो बॉल थी, यानी वार्नर को एक जीवन दान मिल गया, वो भी 99 के स्कोर पर। और वार्नर ने भी इसका पूरा फायदा उठाया और अगली गेंद पर अपना शतक पूरा करके एक खतरनाक सा सेलिब्रेशन कर दिया। नंबर 5, 2014 में इंडिया और श्रीलंका के बीच चौथा ओडीआई खेला जा रहा था, जहां इंडिया पहले बैटिंग करती है और इसी इनिंग के 5वें ओवर में रोहित शर्मा का थर्ड मैन पर एक कैच छूट जाता है जब वो 16 गेंदों में 4 के स्कोर पर खेल रहे थे। That is not what they taught at the junior level, so certainly trying to do that, and this certainly was something that he could have taken with the fingers. तिसारा परेरा ने जब ये कैच ड्रॉप किया तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ड्रॉप साबित होगा, क्योंकि इसके बाद रोहित शर्मा ने श्रीलंकन बॉलर्स को ऐसा धोया कि अकेले ही 264 रन ठोक दिए, जो कि आज भी ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। नंबर 4, आखिर में है एक ऐसा रन आउट जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। दिल्ली प्रीमियर लीग के एक मैच में जब बैटिंग टीम को जीतने के लिए आखिरी बॉल में 1 रन चाहिए होता है, तभी बैट्समैन बॉल को बॉलर के सामने खेल देते हैं, पर तभी वहाँ पर फील्डर बॉल को पकड़ नहीं पाते हैं और रन आउट का आसान सा मौका मिस कर देते हैं, जिससे कि वे गुस्से में बॉल में लात मार देते हैं और लात की वजह से बॉल सीधे स्टंप में आकर लग जाती है और बैट्समैन आउट हो जाता है। चलिए रन आउट करिए, ये क्या कर दिया। नंबर 3, ये इंसिडेंट होता है मजानसी सुपर लीग का, जहां एक बॉलर एवी डिविलियर्स को बोल्ड कर देते हैं और डिविलियर्स वापस अपने डगआउट की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी अंपायर नो बॉल की जांच करने लग जाते हैं और उसमें बॉलर का पैर क्रीज से बाहर निकलता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से डिविलियर्स को दोबारा बैटिंग करने आधे फील्ड से बुला लिया जाता है। Because they're going to have a look whether it was a legitimate delivery or not. नंबर 2, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लक ऑस्ट्रेलियन टीम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता है। जानते हो इसी लक ने उन्हें 1999 वर्ल्ड कप का विनर बना दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों बराबर रन्स बनाते हैं और ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टाई हो जाता है। उस वक्त सुपर ओवर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को इस मैच का विनर बना दिया गया था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया थी वो साउथ अफ्रीका से पॉइंट्स टेबल में आगे थी और इसी लक ने ऑस्ट्रेलिया को 1999 वर्ल्ड कप जिता दिया। नंबर 1, डेविड वार्नर का लक उनका हमेशा ही साथ देता है और उसका एग्जैक्ट प्रूफ ये है। बिग बैश लीग के एक मैच में डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे होते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। वार्नर क्रीज पर पहुंचते टाइम एक छलांग लगा देते हैं, जब फील्डर बॉल को विकेट की तरफ थ्रो कर देते हैं और वार्नर रन आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग टीम का कोई भी खिलाड़ी अपील नहीं करता है और इसी वजह से वार्नर को अंपायर आउट नहीं देते हैं। And watch Wade kick it onto the stump, kicks it onto the stumps. He's short of his crease, and then he jumps up in the air and hits the stumps. That's out. And he's out.